आज की यह खबर कोई साधारण आर्थिक अपडेट नहीं है। यह खबर उस फैसले की है जिसका असर आने वाले कई महीनों तक भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, विदेशी निवेश, एक्सपोर्ट और आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने वाला है। यह वही खबर है जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी। अमेरिका और भारत के रिश्ते, वैश्विक व्यापार की दिशा और डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत, सब कुछ इस एक फैसले से जुड़ा हुआ था। जिस पल का इंतजार देश के 140 करोड़ लोग कर रहे थे, वो पल आखिरकार आ ही गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के डर से जूझ रही हैं। दोस्तों, इस फैसले को अगर सिर्फ एक टैरिफ कट के तौर पर देखा जाए तो यह इसकी असली ताकत को कम करके आंकना होगा। असल में यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। बीते कुछ महीनों में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया था, खासकर तब जब रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया। इसका सीधा असर रुपये की कमजोरी, शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के रूप में सामने आया। अब जब टैरिफ घटाने का ऐलान हुआ है तो सबसे पहले राहत की सांस भारतीय करेंसी ने ली है। बीते एक साल में भारतीय रुपया लगातार दबाव में रहा। साल 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपये में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालात इतने बिगड़ गए कि 2026 की शुरुआत में रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक 92 के स्तर तक पहुंच गया। यह स्तर न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से चिंता बढ़ाने वाला था, बल्कि विदेशी निवेशकों के भरोसे के लिए भी खतरे की घंटी था। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। टैरिफ में कटौती के बाद करेंसी मार्केट के जानकारों का मानना है कि रुपया तेजी से रिकवर कर सकता है। जब बाजार खुलेगा तो डॉलर के मुकाबले रुपये में 1% या उससे ज्यादा की मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि रुपया 91 से फिसलकर 90 के स्तर के करीब आ सकता है। आने वाले दिनों में अगर हालात इसी तरह अनुकूल रहे तो रुपया 88 से 49 के स्तर पर भी मजबूत होता दिखाई दे सकता है। रुपये की मजबूती का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। आयात सस्ता होता है, महंगाई पर दबाव कम होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। खासकर कच्चे तेल जैसे जरूरी आयात के लिए मजबूत रुपया बेहद अहम होता है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होता है और चालू खाते के घाटे पर भी काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पिछले कुछ महीनों से उतार चढ़ाव का दौर चल रहा था। अमेरिकी टैरिफ की वजह से 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए। 1 दिसंबर को भले ही सेंसेक्स ने 86,159 अंकों का अपना पीक बनाया हो, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। कुछ ही हफ्तों में बाजार अपने उच्चतम स्तर से 5% से ज्यादा नीचे आ गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की चाल को और कमजोर कर दिया। नवंबर से जनवरी के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की। सिर्फ जनवरी 2026 में ही लगभग 35,962 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिली। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टैरिफ का दबाव निवेशकों के भरोसे पर कितना भारी पड़ा। लेकिन अब ट्रंप के इस ऐलान के बाद बाजार का मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को ही सेंसेक्स में करीब 950 अंकों की तेजी देखने को मिली, जो इस बात का संकेत है कि निवेशक इस फैसले को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फरवरी के महीने में न सिर्फ हाल की गिरावट की भरपाई हो सकती है, बल्कि नए उच्च स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। शेयर बाजार की तेजी का सीधा फायदा आम निवेशकों को होता है। म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और रिटेल निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। जब बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान हो जाता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की वापसी की।
बीते कुछ महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत से दूरी बना ली थी। ऊंचे टैरिफ, वैश्विक अनिश्चितता और रुपये की कमजोरी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। टैरिफ में कटौती और भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत को एक बार फिर आकर्षक बना दिया है। खास बात यह है कि मौजूदा समय में भारतीय शेयर बाजार दुनिया के दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों के लिए यह एक बेहतरीन वैल्यू बाइंग का मौका हो सकता है। अगर विदेशी निवेशकों की वापसी होती है तो बाजार में तरलता बढ़ेगी और स्थिरता आएगी। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो अमेरिकी टैरिफ का असर यहां सबसे ज्यादा दिखाई दिया था। मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात लगातार घटा। अप्रैल में जहां भारत का एक्सपोर्ट $8.4 बिलियन का था, वहीं दिसंबर तक यह घटकर $6.88 बिलियन पर आ गया। यह गिरावट भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चिंता का विषय बन गई थी। लेकिन टैरिफ कम होने के बाद हालात सुधर सकते हैं। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद एक बार फिर प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। आने वाले महीनों में एक्सपोर्ट के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में लंबे समय से बातचीत चल रही है। दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। अमेरिका पहले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ऐसे में टैरिफ कट और ट्रेड डील की संभावनाएं भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की। हाल के वर्षों में भारत में एफडीआई के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि 2025 में एफडीआई में 73% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह आंकड़ा $47 अरब तक पहुंच गया, लेकिन यह अब भी 2021 से 22 के स्तर से काफी नीचे है, जब एफडीआई $83 अरब से ज्यादा था। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता ने एफडीआई पर भी असर डाला था। निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाया था, लेकिन अब टैरिफ में कटौती और ट्रेड डील की उम्मीदों ने माहौल बदल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ सकता है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारत का एफडीआई $100 अरब के पार जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ज्यादा एफडीआई का मतलब है नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा रोजगार और तेज आर्थिक विकास। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जीत भी है। एक तरफ जहां रुपया मजबूत होने की उम्मीद है, वहीं शेयर बाजार में नई जान आ सकती है। विदेशी निवेशकों की वापसी, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और एफडीआई में उछाल, ये सभी संकेत बताते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मौके का कितना बेहतर इस्तेमाल करता है। सरकार की नीतियां, बजट में किए गए ऐलान और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया प्रोत्साहन इस फैसले के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ा तो यह फैसला भारत की आर्थिक कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रुपया वाकई मजबूती की राह पर लौटेगा? क्या शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बनाएगा? और क्या विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत पर भरोसा जताएंगे? अपनी राय जरूर सोचिए, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका असर हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है।